हाँ तो दोस्तों आज का जो क्लास है ना वो सी टेट के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो सी टेट के लिए मैं क्लास कराऊंगा वह ट्रिक के माध्यम से और समझा के कराऊंगा। दूसरी बात कि आज जो हिंदी पेडागोजी कराने वाले हैं इस सेशन में आपको 60 प्रश्न कराऊंगा, वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से समझा करके। और जो भी प्रश्न 2011 से लेकर के 19 तक हुए हैं सभी का प्रश्न को शामिल किया गया है इसमें, और काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा दोस्तों। और कभी भी आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2011 से लेकर के 19 तक का पेपर करके जाइएगा, ठीक है। आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएगा और आपका सीटेट जो है वह काफ़ी बेटर स्कोर करके आइएगा आप। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हम कम समय में 60 प्रश्न कराएंगे, क्योंकि इजी होता है हिंदी पेडागोजी, काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पेडागोजी इजी नहीं होता है दोस्तों, मैं बीच में बोल दिया इजी होता है, लेकिन भाई इसको समझना और मैं जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से आप पढ़ के आते हैं तो इजी हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा। शुरू करते हैं क्या? चलिए प्रथम प्रश्न है कि भाषा कौशल से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बात सही है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, सही बात है। भाषा कौशल दूसरे से संबंधित है, सही बात है। लेकिन भाषा कौशल क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये बात नहीं बोल दिया, नेगेटिव। आपका उत्तर 4 पर चला गया, क्योंकि क्रम में अर्जित किया जाता है सुबोपली, क्रम होता है दोस्तों। आपका उत्तर 1 का हो जाएगा 4, 6 का 4 नंबर देकर आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी को फिर मैं एक बात बता दूं कि कभी भी अगर आप सीटेट तैयारियां कर रहे हैं तो कभी कलम रख करके ही तैयारियां करें और नोट कर ले कुछ पॉइंट को, अगर नोट करने वाला हो तो। और आप सभी को इस साल के लिए, इस साल जो है आप लोग के लिए काफ़ी बेटर बीतने वाला है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। और मैं गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी बेटर जाए। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें, बेटर करें, प्रेम भावना बना करके रखें, सभी से मैं कहना चाहूँगा। और देखिए टीचर का क्या काम है, सहयोग करना और ईमानदारी से रहना और दृढ़ रहना, देखिए डरना नहीं है, ठीक है। चलिए तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्लास। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे के भाषा में प्रयोग होने वाली त्रुटियां से संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां कौन सा उचित नहीं है दोस्तों? त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी है दोस्तों, शिक्षक में कमी है। त्रुटियां हर व्यक्ति से होता है दोस्तों, इसका जरूरी नहीं है कि शिक्षक में कमी हो जाएगा। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का पड़ाव है, नहीं दोस्तों, ये पड़ाव वर्ड जो है ना वो गलत दे रहा है। एक सेकेंड, क्या कर रहा है? कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, बात सही है। त्रुटियां का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक में कमी है, यहाँ पे नहीं लगाया है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ पे कमी, तो 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनता है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का पड़ाव है, बात सही है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, मतलब कि अगर आप त्रुटियां कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप भाषा का अज्ञानता है आपके अंदर, नहीं दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 3 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न पूछा है। आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर सभी को, आप लोगों का एग्जाम अच्छा से बीते, मैं गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। और विश्वास करिए दोस्तों, मेरा चैनल आप लोग के लिए बेटर साबित होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चे के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होगा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताएं, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताएं, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा है, काफी लोगों का उत्तर 3 पर जा रहा है। चलिए अगला है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? तो जन्मजात होती है दोस्तों, याद रखिएगा, काफी बेटर बात है। आपका उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लिखना गलत, शुद्ध उच्चारण गलत, मानक वर्तनी गलत। देखिए भाषा सीखना सबसे बेटर है बातचीत करना, आपका उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है प्राथमिक, एक सेकेंड दोस्तों, आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिए। फर्स्ट ईयर नया साल में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक बार लाइक ठोक दीजिए। क्लास धमाकेदार होगी, 60 प्रश्न कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको।
क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ क्या है। देखिए अलंकारित भाषा गलत होता है, वर्णमाला गलत होता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग। देखिए भाषा सीखना मतलब क्या, भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना। देखिए साहित्य वाला वर्ड गलत होगा, आपका उत्तर सी पर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, कम समय में कराऊंगा आपको 60 प्रश्न। अच्छा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया की बात आता है तो डायरेक्ट मेरा दिमाग और आप लोगों का दिमाग वाइगोस्की की ओर दौड़ेगा। तो क्यों नहीं मार देते हैं वाइगोस्की भैया, आपका उत्तर चला जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 में भाषा के लिए पत्रिका नहीं चलेगा, समाचार पत्र नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, बाल साहित्य मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी लोग का सही जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताएं कि 60 में आप कितना सही कर पाते हैं। देखते हैं आपका औसत कितना है। आज का 60 प्रश्न है, केवल गलती जितना आप गलती करते हैं उसको नोट करके रखिएगा कि इतना मैंने गलती किया, 60 में घटा लीजिएगा, स्कोर बता दीजिएगा लास्ट में। चलिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार क्या है। भाषा सीखना और अर्जित करने में अंतर क्या है ये बताइए, क्या अंतर है दोनों में। साक्षरता का, सामग्री का, आकलन का नहीं दोस्तों, सीखना और अर्जित करने में भाषा के परिवेश का मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। भाषा के आकलन में सबसे अधिक महत्व देंगे दोस्तों पोर्टफोलियो को। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग का सही जाते हुए यहाँ पे। अगला प्रश्न, कम समय में आपका पूरा सेशन पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप पढ़ाई का अर्थ समझ लेंगे, जो भी वर्ड है अर्थ जान जाएंगे, हमेशा याद रहेगा। इससे बेटर होता ही नहीं है कुछ, अर्थ से बेटर याद रखिएगा। अर्थ वाले ऑप्शन आपका काफी हिट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ध्यान से पूरे होशो हवास में और प्रेम से धैर्य धारण करके क्वेश्चन कहता है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि कभी भी लिखेगा ना तो अपना विचार लिखेगा, कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो अपना विचार ही लिखेगा। बात समझे ना, इससे बेटर होता नहीं है। सुंदर काव्य, लेखन, बर्तनी शुद्धता सब गलत होता है, विचार लिखना सबसे बेटर लिखना। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। दोस्तों पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सबसे अधिक गद्य साहित्य गलत, प्रसिद्ध लेखक का मारेंगे, या जो प्रसिद्ध नहीं है उसको छाट देंगे, ये गलत बात बोला। प्रसिद्ध रचना, वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो भाई गोली मार दिया जाएगा ऐसे ऐसे प्रश्न को। तो भाषा की विभिन्न रंगतें मारिए, गर्दा उड़ाइए। चलिए आइए थोड़ा सा इसका रंग का चेंज किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, आ जाइए अगले प्रश्न पर आइए। चलिए दोस्तों फिर से आया आपका अगला सेशन का, अब दूसरे पार्ट का कराते हैं। हमेशा नया चेंज होते रहेगा। टोटल 60 प्रश्न लेकर के आया हूं, 4 शिफ्ट का प्रश्न लेकर के आया हूं, 60 प्रश्न मजेदार तरीका से कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। हिंदी भाषा के लिए सबसे जरूरी है दोस्तों भाषा में लिखने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, भाषा शिक्षक का भाषा का ज्ञान, भाई शिक्षक वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है। रंगीन पाठ्य पुस्तक से क्या मजा आएगा भैया, मजा आ गया रंगीन पाठ्य पुस्तक गलत जाएगा। प्रिंट समृद्ध वातावरण दोस्तों, प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा के लिए बहुत बेटर होता है। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। अगला है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। देखिए बच्चा जो भी है ना, बोलचाल की भाषा लेकर के विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है दोस्तों कि बच्चों के भाषाई अभिभावक अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। भाई बच्चा जो आ रहा है उसको बाहर रखेंगे, उसके अनुभव को, गलत बोला। बच्चे बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए
जहर का पुड़िया है दोस्तों, गोली मारिए इसको। बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अगर आप सुधारिएगा ना, तब बच्चा कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, इसलिए सर सुधार रहे हैं। हीनता का शिकार हो जाएगा दोस्तों। हटाइए इसको, गोली मारिए। बच्चे के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए। आपका उत्तर डी पर गया दोस्तों, काफी लोग का सही जा रहा है। अगले प्रश्न पाइए। क्वेश्चन कहता है, मजा आ जाएगा मेरे यहाँ दोस्तों, ट्रिक का भरमार है। दूसरी बात, इतना बेटर तरीका से समझा दूंगा कि आपका सीटेट स्तर काफी भाग जाएगा ऊपर की ओर और आप बेटर करके आएंगे। कहता है, भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? फटाफट बताए। बाल साहित्य को। देखिए, भाषा सीखने और सिखाने सबसे बेटर क्या है? क्या बाल साहित्य से भाषा सीख ले, या साहित्य से कभी भाषा सीखता है दोस्तों? नहीं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास होगा? नहीं। देखिए, समाज में अंतःक्रिया करेगा, लोगों से बातें करेगा, बात करना बोले तो अंतःक्रिया, इससे भाषा बेटर तरीका से सीखेगा। आपका उत्तर 3 पड़ गया। अगला प्रश्न है, नया साल मुबारक हो आप सभी को दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करके आए। चलिए, क्वेश्चन बोलता है, हिंदी भाषा शिक्षक या प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दे। मेरे दोस्तों, ये भरपूर क्यों बोला? ऐसी कोई बात नहीं, गलत हुआ। बच्चे की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर देंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पे भरपूर अधिक कहीं नहीं बोला है। और मेरे दोस्तों, कक्षा में ही भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, ही गलत होता है और ही गलत होता है। हटाइए इसको। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर चला गया। आ जाइए अगले प्रश्न पर, आइए, मजा आएगा। कम समय में 60 प्रश्न करा दूंगा मैं आप सभी को, मजा आएगा आपको। प्रश्न बोलता है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं दोस्तों? किस सवाल को कमजोर मानेंगे? देखिए, कमजोर सवाल वही होता है जिसका जवाब एक लाइन में हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलेंगे वो लखनऊ। क्या सोचेगा बच्चा? कुछ नहीं, सीधा जवाब। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा। जो एक उत्तर में हो, सबसे कमजोर प्रश्न माना जाता है उसको। यही उत्तर आपका हो गया। अगला है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। भाई, भाषा का सबसे बेटर क्या है? लिखना नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, सुनना नहीं है, संप्रेषण माने बातचीत करना भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार है और इससे भाषा का विकास होता है। अगला प्रश्न है, चलिए आप लोग लाइक करते रहिए। नया साल आप लोग के लिए बेटर गुजरेगा भाई। आप लोग एक टीचर ईमानदार बन करके जाना है, एग्जाम देना है, बच्चों के प्रति अच्छा भावना रख करके आपका एग्जाम अच्छा बीतेगा। क्वेश्चन बोलता है, क्या सुनने लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका बता दीजिए। तो सुनी गई कहानी को शब्दों में लिखना, ये बात गलत बोला। शब्दशः ये वर्ड गलत लिखा है, लिखना। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, देखिए गलत है। कविता सुनकर अपने उत्तर, प्रश्न के उत्तर लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना गलत होता है दोस्तों। सुनी गई कहानी को अपने शब्द में लिखना लिखा रहता है दोस्तों। एग्जामिनर जब आप एग्जाम देने गए होंगे, मैट्रिक, इंटर, बीए, जो भी, उसमें लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। ठीक है, ये आपका उत्तर 4 पर चला जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं कि सार्थक पढ़ते, देखिए सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों को पुनरावृत्ति करता है। सार्थक एक लड़का है, किसी वर्ड को पुनरावृत्ति कर रहा है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या हो गया है उसको, लंबे शब्दों में कठिनाई करता है। नहीं दोस्तों, दोहरा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि कठिनाई है। अधिक समय लेता है, गलत बात बोला। अटक अटक करके पढ़ रहा है, नहीं दोस्तों, वह समझ के पढ़ रहा है, यही कारण है कि वह दोबारा पढ़ा। आपका उत्तर डी पड़ गया। तो कभी भी नेगेटिव ना सोचे, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो इसमें से मार लेते आप लोग। अगला प्रश्न है,
कि हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? तो बच्चों की भाषा त्रुटियों की ही पहचान करना ही आपका जहर का पुड़िया है ना। लेकिन भाई आगे भी देख लीजिए, कह रहा है क्या, हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है तो बच्चे की भाषा की प्रगति को अभिभावक और उनके अन्य शिक्षकों को बताना। अगर बच्चा के भाषा के प्रगति को अभिभावक को और अन्य शिक्षक को बताएंगे तो हो सकता है उसका प्रगति खराब हो और थुड़ा जाए बढ़िया से, है ना। कोई कोई तो गार्जियन ऐसा होता है मुंगड़ी से मारता है बच्चा को, ठीक है। तो ये बात आपका सबसे गलत बात बोला। आकलन का यह उद्देश्य नहीं है कि उसके माता पिता को ही बताएंगे, चलो भाई तुम्हारा आकलन लेते हैं, तुम्हारे माता पिता को बताएंगे, ये आकलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आपका उत्तर, लेकिन माता पिता से विचार विमर्श करते हैं, आकलन में नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन क्या है दोस्तों? बोला है कि किसी आंखों देखी गई घटना का लिखित वर्णन करना। यदि दोस्तों अगर कोई बच्चा आंख से देखा हुआ घटना को कहेंगे ना कि तुम लिख कर बताओ, अपने बातों में बताओ, जैसे कि बच्चा को बोल दीजिए ये फिल्म देख लो और बताओ, बच्चा पूरा बता देगा, हीरो ने ऐसा किया वैसा किया। तो घटना, आंखें देखी हुई घटनाओं को अपने शब्द में वर्णन करना बेटर होता है दोस्तों। लेकिन किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना गलत, अनुच्छेद लिखना गलत, कठिन शब्दों को श्रुत लिखना गलत। तो मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर तो एक ही हो गया। भैया आप लोग कभी भी नंबर दे करके उत्तर दीजिएगा, है ना, तो बेटर होगा। मैं आप लोग का कमेंट देखता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा, बोला क्या कि बच्चे भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये सबसे बेटर होता है, जो चौमस्की साहब बोले थे। अगला है क्वेश्चन सुनिएगा कि डिस्ग्राफिया। मेरे प्यारे साथियों कभी भी डिस्ग्राफिया आएगा तो लिखने से, डिसलेक्सिया आएगा पढ़ने से, अफेजिया आएगा बोलने से, ये सब याद रखते हैं तो एक नंबर आपका पक्का है कि आएगा ही आएगा। आ जाइए प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भैया हिंदी भाषा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाए ना तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध लेखक, मेरे प्यारे साथियों ये सब गलत जाता है। नैतिक मूल्य, बहुताय मात्रा में अभ्यास, माने अधिक से अधिक अभ्यास, ये सब गलत होते हैं। आपका उत्तर एक पड़ गया। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता कक्षा में बच्चे की भाषाएं दोस्तों क्या होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है? नहीं दोस्तों, ऐसी तो बात नहीं है। संसाधन के रूप में काम करता है। याद रखिएगा बहुभाषा क्या है, तो एक संसाधन का काम करता है, जटिल चुनौती नहीं है, बाधित नहीं है। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है, फटाफट उत्तर दे रहे हैं, आप लोगों का जवाब सही जा रहा है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों अभी अभी थोड़ा देर पहले हुआ है। अगर कहेगा सीखना और अर्जित करने में अंतर क्या है तो मेरे दोस्तों याद रखिए 100% बता रहा हूं, अगर सीखना अर्जित करना आए तो परिवेश आएगा, परिवेश आएगा ही आएगा। दोनों में अंतर क्या है? तो परिवेश का अंतर है। आते हैं नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट शिफ्ट। दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट का है, कभी भी आप लोग नंबर दे करके उत्तर दीजिएगा ऐसे 97 का ABCD ऐसे, क्योंकि नंबरिंग चेंज होते चल रहा है। क्योंकि ऑल शिफ्ट का मैं सोचा हूं कि कराऊं 60 प्रश्न, फिर 60 प्रश्न खत्म हो जाएगा बाजार। क्वेश्चन बोलता है सुनिएगा कि पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पूरी पाठचर्या में
भाषा के मूल निर्माण में आपका ज्ञान आ जाएगा, आकलन आ जाएगा, व्याकरण आ जाएगा। तो क्यों नहीं मूल निर्माण मार के आएंगे? ठीक है, मूल निर्माण को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है दोस्तों, कहता है, सुनिएगा क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस पर निभाएंगे? बताएं। अगर आप एक टीचर है भाषा की, तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है दोस्तों? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, क्या भूमिका होगी? तो बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह का अवसर जुटाना। यही तो करेंगे हम लोग, टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों, तरह तरह का अवसर जुटाएंगे, लेकिन वाद विवाद के लिए तैयार नहीं करेंगे। भाषा है ना, सर्वाधिक अंक के लिए नहीं जाएंगे दोस्तों। पाठ्य पुस्तक में भी गलत जाएगा, आपका उत्तर 1 पर चला गया, बहुत अच्छी बात है। अगला है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी भाषा के कक्षा में अपनी मातृभाषा बात कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा आपके क्लास में बैठा है और हिंदी में बोल रहा है, भोजपुरी में बोल रहा है। नहीं सर, हमको समझ में नहीं आवत है। अगर इस प्रकार से बोला, क्या आप उसको थूड़िएगा? कोई टीचर थूड़ देता है, तो क्या करिएगा? तो आप उसकी भाषा को समझने का कोशिश करेंगे कि बच्चा क्या बोला। टीचर होने का मकसद यही है, धैर्य धारण करके रखे, नहीं तो धैर्य जब खत्म हो जाएगा तो बच्चा जो है ना बढ़िया से थुरा जाएगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। आपका उत्तर सबसे बेटर ए हो जाएगा। और एक नौकरी है ना, बहुत मेहनत परिश्रम के बाद मिलता है। क्वेश्चन बोलता है, फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, बीच बीच में 2023 शुरू हो रहा है, आप लोग के लिए काफ़ी बेटर गुजरेगा। अच्छे तरीक़ा से ईमानदारी से एग्ज़ाम दे करके आना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, है ना। समझ के जाना है। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा, कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? नेगेटिव बोल दिया, भावात्मक जरूरी है दोस्तों। कभी कभी भावना का शिकार होता है बच्चा पढ़ने में, लेकिन दोस्तों याद करने वाली बात जो है ना, हम तो आज तक देखे ही नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं जाता है, ये बात गलत बोला। अनुमान लगाने का कौशल, मेरे दोस्तों एक बात थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूं तो आंसर चेंज होगा। यहाँ देखिए, उपकौशल में पहले खोजिए, भावात्मक होता है, वर्णमाला बच्चा सब याद करता है, क ख ग घ अंगा बच्चा लोग याद करता है, भाषा की संरचना समझता है, लेकिन अनुमान वाला बात जो होता है वह उपकौशल के अंतर्गत नहीं है। आपका उत्तर 3 हो जाएगा, उपकौशल में नहीं आता है। द्विभाषी बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहनशीलता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, द्विभाषी बच्चा जो होता है, सुनिएगा, वह यहाँ का द्विभाषी बच्चे यहाँ भरेंगे क्या? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहनशीलता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। लेकिन सीमित केंद्रित, ये सब जहर का पुड़िया है, गोली मार देंगे ऐसे ऑप्शन को। आपका उत्तर 2 पर चला गया। अगला है कि निम्नलिखित में किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? मेरे दोस्तों, अगर आप लिपि नहीं जान रहे हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं सर कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, आप बताएं जरा। तो मैं समझाता हूँ आपको, फिर आप नहीं भूल पाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता समझते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है आपको समझ में आता है? लिपि नहीं जानते हैं तो क्या आप पढ़ पाइएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि मैं बता देता हूँ, बेस्टोफेंडम लिपि बोलते हैं उसको, बेस्टोफेंडम लिपि। अगर बेस्टोफेंडम लिपि नहीं जानेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया है अभिलेख पढ़ पाइएगा? नहीं। तो लिपि के अभाव में कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, चाहे जो हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो जब तक हम हैं आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ऑपरेशन किया जाएगा यहाँ पे पेडागोजी का। आप लोग एक बार लाइक ठोक दीजिए, अच्छा लग गया तो। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कि भाषा विचार संबंधित संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। मेरे दोस्तों, पहले बोला भाषा, बाद में बोला विचार, समझिएगा, और नहीं तो फेंकाने में देर नहीं लगेगा।
अग्रणी बात बोल रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन में आपका आंसर चौमस्की दिया होगा लेकिन ये गलत है। नोट करिए, पहले भाषा तब विचार तो वाइगोस्की साहब का है, लेकिन पहले विचार बोले बाद में भाषा बोले तो पियाजे साहब मारते। ये नोट कर लीजिएगा, आपका उत्तर यहाँ वाइगोस्की हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और मजा आएगा आपको इसको सुन करके, क्योंकि प्रेम से पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन को। क्या करना है? प्रेम से। हाँ, नया साल है, प्रेम भावना बनाए रखें। क्वेश्चन बोलता क्या है? सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे सिद्धार्थ की भाषा जो है ना ठीक हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों, हम आपको ठेठ में समझाते हैं, आपके घर की बात समझाते हैं। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। आप लोग क्या किए? आप सभी लोग मिल के अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए। बच्चा क्या करेगा? धीरे 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 सीख जाएगा और इससे क्या होता है? कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो यहां हो जाएगा, सुनिएगा, वह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने के लिए बोल रहा है। आपका उत्तर 2 पर चला जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या करें? लिखी छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके। मेरे दोस्तों, ये जो अर्थ है ना, बहुत बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। दोस्तों, भाषा सीखने का मतलब क्या है कि अर्थ को समझ सके। आपका उत्तर ए हो जाएगा, है ना? आपका उत्तर सबसे बेटर है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लेखन क्षमता के लिए सबसे बेटर, वो भी क्या? लेखन क्षमता के लिए क्या होगा सबसे बेटर? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर मेरे दोस्तों लेखन क्षमता के लिए अगर जाए, वर्तनी तो गलत जाएगा, सुलेख गलत जाएगा। अब रहा मौलिक विचार। लिखना बोले तो क्या लिखना? विचार लिखना। तो लेखन क्षमता के लिए सबसे बेटर है मौलिक विचार जाएगा सही। श्रुत लेख जाता है कहीं कहीं सही दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से आपका उत्तर जो जा रहा है मौलिक विचार लिखना। लेकिन एक और बात मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, ये 2 ऑप्शन गलत है। यहाँ पे विचार लिखना रहता तो बेटर होता, लेकिन यहाँ मौलिक शब्द लिख करके इसको गलत किया है, जिसके वजह से लेखन क्षमता में आपका श्रुत लेख जाएगा प्राथमिक स्तर पर। अब मैं सुधार करते हुए 3 पर लाया आप लोगों को, तो थोड़ा सा घुमा करके लाया हूं ताकि आप लोग अर्थ को कुछ समझे। विचार तो सही था, लेकिन मौलिक विचार लिखना एक गलत बात बोला, फिक्स वाली बात बोल रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से गतिविधि श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? श्रवण वाचन कौशल के लिए, सुनने के लिए रेडियो समाचार सुनना। मेरे दोस्तों, सबसे बेटर है कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सबसे बेटर ये होगा कि बच्चा को कहानी कह दिए और बोले कि बताओ क्या इस कहानी को तुम बता सकते हो, तो बच्चा बताएगा। हाव भाव कविता बुलवाना नहीं दोस्तों। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर ही जाएगा। काफी लोग का सही जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है ना, संस्कृत में भी पूछता है, लिखता है वाणी गृहम न वदति, है ना, ऐसे लिखता है। मानी वाणी डैश, सॉरी वाणी वाली बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। सॉरी क्वेश्चन कर रहा है कि वाणी डैश होती है। वाणी समझते हैं? बोली। आप जो बोलते हैं, जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, मैं अपने YouTube चैनल पर अगर मैं किसी को गाली दे देता हूं तो क्या वो लौटेगा?
लौटेगा दोस्तों गाली, कितना भी माफ़ी मांगूँ तो। चाहे आप लोग गाली दे देते हैं, कमेंट में काफ़ी लोग गाली देते भी है, जिनको पढ़ना नहीं है वो गाली दे के चले जाते हैं, तो क्या वो लौटेगा? नहीं दोस्तों। तो वाणी क्या होता है? वाणी जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वह अस्थाई होता है, बदलते रहता है। जैसे कि मैं कुछ बोल दिया, ना 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 हम नहीं बोले, हमसे झूठ गलती हो गया है। वाणी क्या है? अस्थाई है। जैसे कि नेता लोग को देखिए, हम जीतेंगे तो पुल बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, अब बाद में उलट जाते हैं। हम टीचर बहाली करेंगे, 7वां चरण में सभी सीटेट वाले को लेंगे, लेकिन नेताजी से जाके बात करिए तो हाँ भाई काम जोरों शोरों चल रहा है, वाणी उलट गया। वाणी क्या है? अस्थाई है, बदलते रहता है। अगला प्रश्न, भाई भाषाई कक्षा से क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषा का पाठ्य पुस्तक हो। भैया यहाँ पे 2 भाषा की बात कर रहे थे, गलत बात बोल दिया कि नहीं? बहुभाषी माने बहुत सारे भाषा, यहाँ तो 2 फिक्स कर दिया। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली को समान दिया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सुन लीजिए, जहाँ बहुत सारी भाषा का अध्यापन किया जाता है, नहीं, अध्यापन वर्ड गलत है। जहां कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषा जाने, तो शिक्षक शिक्षिका वाला ऑप्शन को नहीं मारिए। सबसे पहली गलती यहाँ ये किया है, तो आपके बुक में आंसर गलत दिया होगा, 4 पर गया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुभाषिक कक्षा मतलब होता है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता है, उसी को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। ये आप 100% सही मारिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। अगले प्रश्न पाते हैं, सुनिएगा। संज्ञान के स्तर पर विकास डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। संज्ञान बोले तो जानकारी के स्तर पर विकसित डैश भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। मेरे प्यारे साथियों, तो संज्ञान, ये जो क्वेश्चन अधिकार, ज्ञान क्षमता, तर्क, व्याकरण, भाषा क्षमता, यहाँ बढ़ेंगे संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। यहाँ पे भरिएगा भाषा क्षमता, तो सबसे बेटर लगेगा, सबसे अच्छा जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, सुनिएगा कि 111 नंबर देके कभी भी उत्तर दीजिए कि भाषा शिक्षण डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक माने रुपया पैसा, नैतिक माने हटाइए नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक नहीं, भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखेंगे। इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पर। तो इसके अगले प्रश्न पर आए उसके पहले एक बार आप लोग लाइक ठोक दीजिए जरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, मान लीजिए यदि आप कोई भाषा सीखते हैं, फ्रेंच भाषा, आप फ्रेंच भाषा सीख लिए, कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या उद्देश्य है सीखने का? तो कहीं प्रयोग कर पाए, इसीलिए ना सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? ताकि प्रत्येक स्थिति में, माने जब कोई फ्रेंच वाला आए तो उसके सामने में भाषा का प्रयोग कर पाए, सबसे बेटर है। लेकिन निर्देश देने के लिए सीखिएगा, दूसरे की बात को समझने के लिए करिएगा, अपने मन की बात कहने के लिए नहीं दोस्तों, भाषा का प्रयोग करने के लिए। अगले प्रश्न पाइए आप लोग। कभी भी बताऊंगा दोस्तों ना, मज़ा आ जाएगा मेरे यहाँ क्लास करेंगे तो। और आज तो 1 जनवरी है, तो और मज़ा आएगा सुन करके, मेरा क्लास देख करके नए लोग जुड़ेंगे। और नए लोगों को मैं बता दूं भाई, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा चैनल जो है ना 4 साल से चल रहा है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विचार किसका है? यहाँ समाज की बात कर रहा तो हम डायरेक्ट वाइगोस्की पर नज़र डालेंगे तो आपका सबसे बेटर जाएगा। तो क्वेश्चन को पकड़े तो उत्तर दे। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या अनुशंसा होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश का प्रयोग। मेरे दोस्तों, शब्दकोश डिक्शनरी का प्रयोग करिएगा। भाषा, आप किसी से बात करना तो डिक्शनरी लेके बात करिएगा,
नहीं दोस्तों, प्रत्येक भाषा प्रयोग के विविध अवसर की, मेरे प्यारे साथियों, इससे बेटर और देख लीजिए कोई है तो समग्रता से हो सके, मतलब कि सतत व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, नहीं दोस्तों, सबसे बेटर होगा कि भाषा के प्रयोग के विविध अवसर की। कहना कि विद्यार्थियों की भाषाई विकास समग्रता से हो सके, तो भाषा विकास समग्रता से हो सकेगा, इसके लिए सबसे अनुशंसा क्या हुआ है, क्योंकि भाषा प्रयोग के विविध अवसर सबसे बेटर आपका बी पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, बुक से जो आंसर दिया है उससे कुछ जो मैं जो बता रहा हूँ एक्यूरेट आंसर बता रहा हूँ, 100% आपका सही जाएगा। लिखित भाषा का प्रयोग जो होता है केवल, मेरे दोस्तों नहीं मारेंगे, कार्यालयी भाषा के लिए ही, क्या लिखित भाषा का केवल कार्यालय में प्रयोग किया जाएगा? नहीं दोस्तों, अपनी अभिव्यक्ति लिखना, अपना विचार लिखना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि लिखने की बात करें तो 2 वर्ड आता है। 2 वर्ड कौन कौन आता है? अपना अभिव्यक्ति लिखना, अपना विचार लिखना, इससे बेटर कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगला प्रश्न, वो काफी लोग का सही गया। अगला प्रश्न है, नंबरिंग दे करके उत्तर दीजिएगा। भाषा की कक्षा में भाषाई खेल का आयोजन मुख्यतः, भाषाई खेल का आयोजन क्यों करते हैं दोस्तों? पता होगा आपको, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। देखिए, भाषा के क्लास में यदि भाषाई खेल करा रहे हैं, मेरे दोस्तों सुन लीजिए, तो भाषाई खेल ना रोचकता एवं जोश लाता है, सबसे बेटर ये होता है। रोचक एवं जोश लाएगा बच्चे के अंतर्गत भाषाई खेल से, और भाषा वो सीख पाएगा, सबसे बेटर आपका उत्तर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? कविता कहानी पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? आप एक टीचर है, कविता कहानी पर चर्चा करें, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, कहानी में क्या होता है, बच्चा सब सोचता है कि कैसे कहानी होगा, कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ है कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, कल्पनाशीलता का पोषण करना, मात्र दोस्तों मात्र वर्ड गलत है, मात्र वर्ड गलत है। साहित्य के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करना, नहीं दोस्तों। देखिए, कहानी कविता पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, ये सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पर। भाषा का अस्तित्व और विकास डैश से बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का विकास जो है, देखिएगा, कहेगा सर परिवार मारिए ना, नहीं दोस्तों, विद्यालय और परिवार दोनों जो होता है वह सामाजिक चीज है। विद्यालय द्वितीय कारक है और समाज प्रथम कारक है, विद्यालय द्वितीय कारक है। तो भाषा का विकास समाज से बाहर नहीं हो सकता, ये सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत का अनुकूल है? बताइए किसके अनुकूल पर जा रहा है? तो प्रिंट समृद्ध माहौल सीखने में मदद करता है, अच्छी बात है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। देखिए, समावेशी कक्षा में कौन सा कथन सिद्धांत की बात करें, ये तो सही जा रहा था, लेकिन सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत बोले तो क्या, नियम। और बच्चा जो होता है अपने अनुभव के आधार पर नियम नहीं बना पाता है। बच्चा नियम बनाएगा, बच्चा सिद्धांत बनाएगा। कभी सुने हैं कि बच्चा ने सिद्धांत दिया? नहीं दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और काफी मजेदार है दोस्तों। एक सेकेंड, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है? भाषा शिक्षण के लिए कौन सा सही जा रहा है? सतत रूप से टिप्पणी अनावृत, मेरे दोस्तों ये जो टिप्पणियां है ना, ये गलत जाता है।
बच्चे के समृद्ध परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सीखने को सुधार। बच्चा स्वतः भाषा सुधार कर लेगा? नहीं दोस्तों, बच्चे भाषाई संकल्पना में भाषाई परिवेश विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करेगा। ये बात तो गलत बोला। बच्चे भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित कर जाते हैं। दोस्तों, कितना लोग ही देख करके काट देगा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं इसको सही करूंगा। देखिए आपको मैं समझाता हूं क्या लिखा है। बच्चे भाषा की जटिल संरचना जो होता है दोस्तों विद्यालय में ही अर्जित करता है, घर पे नहीं करता है। ये बात सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जटिल समृद्ध संरचना जो होता है वह विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। ये बात 100% सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पाइए। एक सेकंड दोस्तों, हाँ जवाब दीजिए। एक सेकंड थोड़ा सा और देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा। 40वां मिनट चल रहा है, मैं मिनट देखा हूँ और आपका 60 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, तुरंत खत्म होगा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा में विभिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे नामांकन हुआ। मान लीजिए आपके विद्यालय में अलग अलग प्रांत का बच्चा आया, अलग अलग भाषा बोल रहा है, तो ऐसी भाषा की कक्षा में विकास के संदर्भ में क्या होगा बताएं दोस्तों। जब अलग अलग भाषा बोलेगा बच्चा सब कोई, तो क्या है, देखिए जटिल चुनौती है नहीं दोस्तों, अवरोध उत्पन्न करेगा नहीं दोस्तों, समस्या है नहीं दोस्तों, अनमोल साधन का काम करता है। बहुभाषिकता जो होता है ना, साधन का काम करता है। आपका उत्तर जो है वह 4 पर चला जाएगा। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है। मान लीजिए आप एक टीचर है और पहला क्लास के विद्यार्थी के लिए आप चिंतित है, चिंता में बैठे हैं। क्या चीज के लिए? तो भाषा के विकास के लिए। क्यों चिंतित होइएगा? मान लीजिए आप एक टीचर है, आप चिंतित है बच्चा को लेकर के। क्यों? तो जब बच्चा रुचि प्रदर्शित नहीं करेगा ना, तो टीचर जो है ना चिंतित हो जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ और आप लोग को रुचि नहीं मिलेगा तो हम चिंतित हो जाएंगे, सबको अच्छा नहीं लग रहा है। तो रुचि प्रदर्शित नहीं करेगा तो एक टीचर तभी चिंतित होता है जब बच्चा रुचि नहीं लेता है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर जाएगा। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोलना में सबसे बेटर कौन सा है? सभी बच्चे बोलना सीखने के लिए एक समान गति का एक समान, गलत बात बोला। बड़े परिवार में बोलना सीखने की गति तेज होती है। क्या बड़ा लोग का गति मेरे दोस्तों बड़ा लोग अच्छा से बोलेगा क्या? नहीं दोस्तों, निर्धन परिवार से आए बच्चे के बोलने की गति धीमी होती है, ऐसा कोई बात नहीं। निर्धन बड़ा ये सब गलत होता है। कोई दुनिया में बड़ा नहीं है, सबको मरना है दोस्तों, सबको मरना है, चाहे वह धनी हो गरीब हो। कहने सुनने अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। जब बच्चा को अवसर मिलेगा तो सरलता से सीख जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? समृद्ध भाषिक परिवेश से तात्पर्य है ताकि बोलना सुनना पढ़ना से अधिक अवसर मिल सके। इससे बेटर कुछ नहीं है। यहाँ बोलना सुनना पढ़ने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलेगा, उसी को कहते हैं समृद्ध भाषी परिवेश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन के लिए आपकी निर्भरता मुख्यतः किस पर आधारित है? आकलन के लिए बताइए किस पर आधारित है? तो आकलन जो होता है पोर्टफोलियो के अवलोकन से सबसे बेटर होता है। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, मैं आपको टाइम बता देता हूं, 44वां मिनट चल रहा है और मेरे प्यारे साथियों 60वां प्रश्न एक खत्म होने वाला है। तो आप लोग गलती को घटा के बताइएगा कि 60 में आप कितना सही कर पाए हैं। और इसके पहले मैं चाहूँगा आप लोग से रिक्वेस्ट है, नया साल में
शेयर जरूर करिए आप लोग, 5 दोस्तों के पास 5 ग्रुप में जरूर शेयर करें। देखिए मैं आप लोग के लिए काफ़ी एक्टिव हूँ, जिसके वजह से क्लास को मैं काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से बताता हूँ ताकि आपका स्तर बेटर जाए, सीटेट निकले। कुछ नहीं छुपाता हूँ। आपके विद्यार्थी पाठ में नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? माने आप एक टीचर है और आपके बच्चा नया शब्द, अपरिचित शब्द का अर्थ जान सके, उसके लिए आप क्या करिएगा ये बताइए। पाठ के अंत में शब्दार्थ को देखने के लिए कहेंगे, अंत में गलत हो गया। शब्दकोश दिखाएंगे, डिक्शनरी भाई, शब्दों का अर्थ लिखकर बताएंगे। दोस्तों अर्थ वाला जो है ना बहुत अच्छा जाता है, अर्थ लिख के बताएंगे तो नवीन शब्दों का वह अर्थ समझ जाएगा। पाठ के संदर्भ में अर्थ को समझने की स्थिति पैदा करेंगी दोस्तों, करेंगी, ये बात गलत गया, पैदा करना। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर 3 पर चला गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोई शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। 1 जनवरी है और नया साल है, नया साल में कभी भी ईमानदारी से सच्चे भावना के साथ रहना है और आप लोग शेयर करना है, लाइक करना है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।